आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, अपने कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ज्योतिष सीखने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हम लोगों ने अभी तक सभी ग्रहों के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ उच्च होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं। पिछली बार राहु और केतु के बारे में पढ़ा। केतु के बारे में अभी एक चीज और रहती है कि केतु धड़ है, तो ईश्वर का वास कहाँ होता है। कहा है कि मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। हे प्रभु, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, हृदय रूपी कमल में। मम हृदय कंज निवास कुरु, कुरु माने करो। मम हृदय कंज निवास कुरु, उसके आगे कामादि। कामादि मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी विकार हैं मन के। कामादि खल, खल माने दुष्ट, शत्रु। कामादि खल दल, पूरे दल के साथ जो है ये। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। हे प्रभु, मेरे हृदय रूपी कमल में निवास करिए और इस काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, फरेब, इन सब का जो समूह है गंजनम, इसका नाश कर दीजिए। तो वो हृदय किसके पास रह गया? केतु के पास। हृदय बीच में है। आप सबने शायद फोटो देखी होगी हनुमान जी की। हनुमान जी ने प्रभु राम और मां जानकी को कहां दिखाया? अपना सीना चीर के। तो प्रभु वो ईश्वर साक्षात रूप में और निराकार रूप में भी, दोनों रूपों में वो हृदय में निवास करते हैं। तो वो कहां है हृदय? वो केतु के पास है। कुंडलिनी किसके पास है? केतु के पास है। और केतु को इस संसारिक माया, मोह, तृष्णा, इन सब से कोई लगाव नहीं है। और उधर राहु हैं, जिसके बारे में कल आपसे चर्चा की विस्तार में। तो इन दोनों के अंदर संतुलन स्थापित होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तभी आया है पहला भाव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 3 बार आया है ये। हर चीज 3 3 बार, क्योंकि 3 का बहुत बड़ा महत्व है, ट्राइंगल का। अब देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, इस प्रकार से देखेंगे तो 3 का बहुत महत्व है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये 3 3 बार, 3 बार आए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म 3 बार आया, अर्थ 3 बार आया, काम 3 बार आया और मोक्ष 3 बार आया। तो एक तो ये बात हो गई। तो अब हमें थोड़ा सा ये समझना है, जो वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष केवल इस बात के लिए नहीं, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने, महर्षियों ने, तत्वज्ञानी लोगों ने, जिन लोगों ने अपने आत्मज्ञान में अंतर्मुख हो करके जो इन सब चीजों का अध्ययन किया, उनको जो उस परम पिता परमेश्वर से ये विद्या प्राप्त हुई, ये ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको उन लोगों ने हम सबके समक्ष रखा। जिससे कि जो वैदिक ज्योतिष है वो केवल इस बात के लिए नहीं है, प्रेडिक्शंस के लिए, कि हमारी नौकरी कब लग जाएगी, हमारा बच्चा कब ठीक हो जाएगा, हमारा मकान कब बन जाएगा। जितने भी तरह के सांसारिक सुख वैभव हैं या सांसारिक दुख है, उनसे निजात पाने के लिए वैदिक ज्योतिष नहीं है। वो इसका एक हिस्सा है। उसका हिस्सा वैदिक ज्योतिष जरूर है,
उसको बोलते हैं फलित ज्योतिष। परंतु जो वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष में सबसे पहले नाम आया है वेद, वैदिक ज्योतिष। और ज्योतिष को भी कहा गया है वेदांग ज्योतिष, वेदों का अंग है। ज्योतिष को कहा गया है ये वेदों की आंख है। वास्तव में बिना ज्योतिष को जाने आप वेदों को नहीं समझ सकते, आप उपनिषदों को भी नहीं समझ सकते, आप अपने को भी नहीं समझ सकते, आप इस संसार को भी नहीं समझ सकते, आप धर्म को भी नहीं समझ सकते, आप मानवता को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये वेदों की आंख है, वेदों का अंग है। तो इसलिए वैदिक ज्योतिष में सबसे पहले शुरू होता है धर्म से, प्रेडिक्शन से नहीं शुरू होता, धर्म से शुरू होता है, मोक्ष में खत्म होता है। पहला घर धर्म का, 12वां घर मोक्ष का। और इसके बीच में सब कुछ है, वो भी होना जरूरी है। लेकिन मुख्य वैदिक ज्योतिष का यह है कि वैदिक ज्योतिष हमें ये सिखाता है, हमें वो मार्गदर्शन करता है वैदिक ज्योतिष, ये 12 घर, ये 12 राशियां, ये 27 नक्षत्र, ये 9 ग्रह, और भी चीजें आती हैं इसमें, वो भी आएंगी अभी आगे साल में, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको, एक आध चीजें आज चर्चा करूंगा। तो ये सब क्यों है? ये सब सिर्फ इसलिए है कि ये चार्ट आपका है, ये चार्ट मेरा है, ये चार्ट किसी भी व्यक्तिगत मनुष्य का है, केवल व्यक्तिगत मनुष्य का ये चार्ट होता है। और उस चार्ट में उस व्यक्ति विशेष जो मनुष्य है, स्त्री है या पुरुष है या बच्चा है या बच्ची है, उसके बारे में उसका उत्थान कैसे हो, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी, इन दोनों में संतुलन कैसे हो, जिससे कि उसका ये जन्म भी सुधरे, अगला जन्म भी सुधरे। क्योंकि जो अतीत है, जिसका हम प्रारब्ध लेकर के आए हैं संचित में से, जो हमारा टोटल एक्युमुलेशन है ऑफ एक्शंस डीड्स बिफोर दिस बर्थ, कहां थे, किस रूप में थे, कोई नहीं जानता, क्या किया कोई नहीं जानता। जानते कैसे हैं? जो मेरे साथ इस जन्म में घटित हो रहा है वो दर्पण है, वो बता रहा है कि हमारे साथ पिछले जन्मों में किन लोगों ने और हमने क्या किया इस संसार में, उसी का परिणाम हमारे सामने है। और हमें 20% और मोर देन दैट, हमें उस प्रभु ने स्वतंत्र भी किया है कि हम इन बातों को समझते हुए, वो अतीत मेरा दर्पण है, उस दर्पण में देख करके हम अपनी असलियत को समझें, हम उस बात को समझें जिसके कारण हम इतना सुख उठा रहे हैं और इतना दुख उठा रहे हैं। ये चार्ट, ये जनपत्री, ये कुंडली ये बताती है। और न हमें अतीत की चिंता करनी है, न हमें भविष्य की चिंता करनी है, क्योंकि अतीत तो कर चुके, न वहां जा सकते हैं, न उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, और भविष्य में भी नहीं जा सकते। हम सिर्फ वर्तमान में हैं, और वर्तमान में हमें वो करना है जो हम अतीत से सीखें, और वर्तमान को संवारें, जितना संवार सकते हैं। इस जन्म को हर तरीके से इतना सुंदर बनाने की कोशिश करें ज्योतिष की मदद से, वेदों के मार्गदर्शन से, वेदांग ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर, उसके कहे गए अनुसार, उसके बताए गए रास्तों के अनुसार, उनके बताए गए फार्मूलों के आधार पर हम अपना जीवन, ये जीवन जो हम जी रहे हैं वर्तमान जीवन में, हम ये कुछ करने की कोशिश करें जिससे हम वर्तमान में भी सुखी रह सकें, और जिस जिस समय के लिए हम कुछ कर सकते हैं, यानी भविष्य के लिए, उसके लिए हम इतना सुंदर करें कि जो हमें अतीत में किया उसका जो हम दुख भोग रहे हैं वो हमें भविष्य में ना भोगना पड़े। तो ये है वैदिक ज्योतिष, अध्यात्म भी और ये संसार भी, दोनों में तालमेल। जैसे शनिदेव ने तराजू ले लिया है, वो न्याय करते हैं। शनिदेव भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने ही उनको न्यायकर्ता बनाया। आप सोचिए, सूर्यदेव भी तो थे,
जो आत्मा है, जिनके चारों ओर पूरे सौरमंडल चक्कर काटता है, परंतु उनको न्यायकर्ता नहीं बनाया गया, किसी भी ग्रह को नहीं बनाया गया। और शनिदेव जो कि इस सौरमंडल में सबसे अंत में है, लास्ट में शनिदेव, और उनकी गति बहुत धीमी है, शनि है, शनि है, शनिश्चरा, बहुत धीमे धीमे चलते हैं। उनको भगवान शंकर ने न्यायकर्ता बनाया, दंड नायक बनाया, और वो न्याय करते हैं। तो वो न्याय किस बात का करते हैं? अब देखिए आप, और राहु और केतु, इस पूरे 9 ग्रहों में 3 ग्रह ऐसे हैं जिनसे हम सभी डरते हैं, हर मनुष्य डरता है, शनिदेव से, राहु से और केतु से। क्यों? ये मेरे शत्रु हैं? नहीं, ये मेरे परम मित्र हैं। कब? आप परम मित्र किसके बन सकते हैं? अगर कोई पावरफुल व्यक्ति है, आप उसके परम मित्र कब बन सकते हैं? और वो आपको अपना परम मित्र कब मानेगा? सिर्फ एक सिंपल सा फार्मूला है, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके बताए हुए मार्ग निर्देशन में चलें, उसके बनाए हुए नियमों का पालन करें, आप उनके परम मित्र हो जाएंगे, वो आपको परम मित्र स्वीकार करेंगे और आपका ही अहित कभी नहीं करेंगे। तो अब इसमें देखिए कि शनि और राहु और केतु, हमें समझना है कि हम इनसे क्यों डरते हैं। और जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, इन सबके कारण भी दुख तो मिलता है, परंतु सबसे ज्यादा दुख और सुख, दोनों चीजें, सबसे ज्यादा मनुष्य के जीवन में दुख भी और सुख भी यही 3 ग्रह देते हैं, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। तो आइए थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये आखिरकार कैसे होता है। तो देखिए, हमने आपके सामने बातें रखी कि केतु वास्तव में क्या है, राहु वास्तव में क्या है और शनि वास्तव में क्या है। वास्तव में आप देखेंगे तो शनि किसी के मित्र नहीं है। कहते तो हैं, सिद्धांत तो बना हुआ है कि शनिदेव शुक्र के मित्र हैं, शनिदेव शुक्र के मित्र हैं और शनिदेव राहु के मित्र हैं। ये दैत्य ग्रुप है, शुक्र, शनि, राहु और केतु। परंतु राहु को कहा जाता है, ऐसा हमारे ऋषि मुनि लोगों ने कहा है कि शनि सम राहु, यानी राहु के अंदर शनि देवता के समान गुण हैं, कुछ उनकी छाया के रूप में हैं, या उनके गुण दोनों के आपस में कुछ मिलते हैं, या उनको प्रकृति जो है वो कर्म करने की जो उनके तरीके हैं वो थोड़े मिलते हैं। और केतु सम मंगल, केतु देव और मंगल देव में समानता है, यानी दोस्ती है। किन्हीं जगहों पर राहु शनि का कार्य कर देते हैं और किन्हीं जगहों पर केतु देव मंगल का कार्य कर देते हैं। तो ये हो गए, लेकिन मुख्यतः शनि, राहु और केतु, ये 3 लोग हमारे जीवन में सबसे ज्यादा असर रखते हैं। क्यों? क्योंकि केतु देव तो पूरा हमारे अतीत का जो कुछ भी मुझे मिला है प्रारब्ध के रूप में, उसका स्टोर है, और हमारे जीवन का जो स्ट्रेंथ है वो केतु देव के पास है। हमें वास्तव में स्ट्रेंथ वहां से मिलती है। अगर हम वहां से स्ट्रेंथ ले करके और तभी इस जीवन में, इस भौतिक जगत में आगे बढ़ें और अपना कर्म निभाएं राहु के निर्देशन के आधार पर। और जो शनि देव चाहते हैं कि न्याय पूर्वक रहो संसार में, न्याय, न्याय बहुत भारी शब्द है, ऐसा कोई जीवन का पक्ष नहीं है जहां न्याय न हो, न किया जा सके, जहां तराजू न हो। कैसे होता है? अब देखिए, संसार में मेरी समझ से, ये कहीं शास्त्र की बातें नहीं है, बहुत सारी चीजें मैं अपने अनुभव और जो कुछ भी हमने ज्योतिष में पढ़ा है, वैदिक ज्योतिष में सीखा है, और अपने 77 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे
जो मैंने जीवन में अनुभव किया है प्रत्यक्ष स्वयं, उनके आधार पर मैं आपके सामने अपने अनुभव रखता हूं और आगे भी रखने की कोशिश करूंगा ईमानदारी के साथ। तो देखिए, हमारे जीवन में, इस संसार में, तुलसीदास जी ने भी कहा कि सबसे ज्यादा दुख कारक क्या चीज है। जानते हैं आप लोग, मुझे वो चौपाई तो नहीं याद है फिलहाल, लेकिन उन्होंने कहा कि गरीबी, निर्धनता। इस संसार में निर्धन होना सबसे ज्यादा दुख कारक होता है। गरीबी क्या है आप सब जानते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा दुख कारक क्या होता है? बीमारी, शारीरिक बीमारी, कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाए, 1 2 4। धन होते हुए भी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, चाहे युवावस्था में, चाहे बचपन में, चाहे जवानी में, चाहे बुढ़ापे में, जो धन रहते हुए भी मनुष्य सुखी नहीं हो पाता। धन का रंच मात्र या पूरा का पूरा धन भी उस शारीरिक दुख से या मानसिक दुख से हमें छुटकारा नहीं दिला पाता। तो दूसरा दुख का कारण रोग। तीसरा दुख का कारण संतान का न होना। जिन्हें संतान नहीं है और वो चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो संतान चाहते ही नहीं, विवाहित हैं पर वे संतान नहीं चाहते। ठीक है, उनके लिए अलग बात है। परंतु जो संतान चाहते हैं और उन्हें संतान न हो, वो मजबूरी में अडॉप्ट करते हैं, तो खुशी खुशी नहीं करते, मजबूरी है। तो संतान का न होना भी, संतान भी सुख और दुख का कारण होता है, दोनों का। चौथा है विवाह। विवाह सुख का भी कारण है और दुख का भी कारण है। विवाह हो गया और तालमेल नहीं है, विचार नहीं मिलते, बहुत सारे कारण है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये भी एक दुख का बहुत बड़ा कारण है। और चौथा है या पांचवा जो भी नंबर है, वो है यदि कोई हमारा कट्टर शत्रु इस पृथ्वी पर हो जाए। 100 मित्र उतनी मदद नहीं कर सकते, 1000 मित्र उतनी मदद नहीं कर सकते, 10 लाख मित्र उतनी मदद नहीं कर सकते जितना एक कट्टर शत्रु हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो घात में रहता है। तो ये सब क्यों होता है हमारे जीवन में, मेरे जीवन में? इनका उत्तर इस जन्मपत्री में रहता है, आपकी जो व्यक्तिगत कुंडली है उसमें रहता है। ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो, परंतु होता है। हम में से हर एक के साथ कुछ न कुछ जुड़ा ही हुआ है। आप सबने अनुभव किया होगा अपने जीवन के किसी न किसी पक्ष में, अपने जीवन के किसी न किसी कोने में जा करके आपको कोई न कोई, चाहे वो सुई की नोक के बराबर ही दुख हो, दुख होगा। और कोई न कोई कोना ऐसा भी होगा जहां पर आपको ज्यादा नहीं तो सुई के नोक के बराबर सुख भी होगा। और एक बहुत बड़ी बात जो मैंने पिछले क्लास में कही थी आपसे, कि राहु और केतु का एक्सिस, एक्सिस आप सब समझते हैं, एक तरह का झूला। हम जीवन भर राहु और केतु जो दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं, मान लीजिए आकाश में, मान लीजिए काल्पनिक रूप में समझिए कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, हम जी कैसे रहे हैं इस संसार में, जाने या अनजाने। मान लीजिए आकाश में बहुत ऊंचाई पर एक छोर पर राहु रस्सी लिए पकड़े हैं और एक छोर पर केतु रस्सी लिए हुए पकड़े हैं, और हम उस रस्सी के बीच में पकड़ करके झूल रहे हैं और देख रहे हैं, चारों तरफ झूले जा रहे हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी इधर जाते हैं। और ये झूला चारों तरफ है, पूरे सर्किल में 360 डिग्री पर, लीनियर मोशन नहीं है, चाहे इलिप्टिकल कह लीजिए, चाहे सर्कुलर कह लीजिए, चाहे पैराबोलिक कह लीजिए, लेकिन वृत्ताकार है, वृत्त से मिलता जुलता शेप है, घूम रहे हैं। यही है एक्सिस। वो रस्सी जो है एक्सिस है राहु केतु की, और उसमें सब कुछ है, उस रस्सी में सब कुछ है। हर प्रकार का सुख है, हर प्रकार का दुख है, क्योंकि राहु हो गए संसार, पूर्ण रूप से संसार, भौतिक जगत, और केतु हो गए आध्यात्मिक जगत। बचा क्या?
क्या बचा? कुछ नहीं। यही तो है बस। ये शरीर है, हमारा शरीर है, मेरा शरीर है और मेरी आत्मा है। आत्मज्ञान ही अध्यात्म है, आत्मज्ञान ही अध्यात्म है, आत्मज्ञान ही धर्म है। और आत्मज्ञान पहला घर धर्म है। आत्मज्ञान करने के बाद जब हम इस सांसारिक कर्तव्य कर्मों को निभाते हैं और करते हैं तो हमारे पास विवेक रहता है। इसीलिए गीता में कृष्ण भगवान ने, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण भगवान ने जब उनको आत्मज्ञान कराया 11वें अध्याय में, कर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में ज्ञान होने के बाद, तब आत्मज्ञान होने के बाद, भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप अपने अंदर देखने के बाद, तब मधुसूदन की कृपा से, कृष्ण भगवान की कृपा से अर्जुन युद्ध में रत होते हैं, युद्ध करते हैं और विजयी होते हैं। अर्जुन के अंदर, अर्जुन से बहुत अधिक बलशाली योद्धा कौरवों में थे। कर्ण ही था अकेले, भीष्म पितामह थे अकेले। परंतु क्या चीज थी जिसने अर्जुन को विजयी बनाया? यही यही वैदिक ज्योतिष का सार है। उधर कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्वा माम का पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। यहीं से गीता की शुरुआत होती है। अर्जुन क्यों जीत गए? क्योंकि दुर्योधन ने उनकी सेना ले ली, चतुरंगी सेना ले ली, ठीक है। और अर्जुन ने कृष्ण को पकड़ लिया, माधव को पकड़ लिया, ईश्वर को पकड़ लिया, जगत गुरुम, उस समय जो जगत के गुरु थे उनको पकड़ लिया। इसलिए विजयी हो गए। इसलिए नहीं कि वे धनुर्धर थे बहुत बड़े, इसलिए विजयी हो गए। और एक दूसरी बात यहां पर आती है, विचारणीय है, आप विचार कीजिए प्लीज। ये कभी मत कीजिएगा जो मैं कहूं कोई पौराणिक कथा, क्योंकि पौराणिक कथा जो भी है, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने हमें उसको बहुत सरल रूप में और तत्व के साथ सार गर्भित चीज को बहुत सरल रूप में समझाने का प्रयास किया। हम समझे न समझे ये मेरी मर्जी, ये मेरी अपनी समझ। एक तो ये पक्ष हो गया कि अर्जुन ने कृष्ण का दामन पकड़ लिया, उनकी आज्ञा का पालन किया और विजयी हो गए। दूसरा पक्ष देखिए महाभारत का क्या होता है। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र, कृष्ण भगवान उनके मामा, वो गर्भ में थे। कृष्ण भगवान उनको चक्रव्यूह के बारे में अपनी बहन को सुना रहे थे। आता है कि अंदर घुसने का तो सब बता दिया कृष्ण भगवान ने, उसके बाद उनकी बहन को नींद आ गई, वो सो गई, तो अंदर बच्चा भी सो गया। बाहर निकलने का रास्ता कृष्ण भगवान नहीं समझा पाए, वो लोग सो गए। कृष्ण भगवान की गलती नहीं है, वो तो बैठे ही थे सुनाने के लिए, समझाने के लिए, परंतु जीव सो गया। जीव था गर्भ में, मां थी, मां भी सो गई। ये क्या इंगित करता है, ये क्या इशारा करता है? ये इशारा ये करता है मेरे भाइयों कि इस संसार में, इस संसार के अंदर हम घुसना तो जानते हैं, डूबना तो जानते हैं, तैर करके निकलना नहीं जानते। वो नहीं सीखने की कोशिश की, वो नहीं जाना, तो वो नहीं होना है। और अभिमन्यु के साथ क्या हुआ? वो चक्रव्यूह में घुस गए, बहुत वीर थे, परंतु मारे गए, बहुत बुरी मौत मारे गए। क्यों? कि इस संसार रूपी चक्रव्यूह, वो चक्रव्यूह क्या था? ये संसार है, ये माया है। इस माया में वो घुस तो गए। कैसे घुसना है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं पता। निकलने का रास्ता कहां से पता चलेगा? आत्मज्ञान से, वहां से निकल पाएंगे। ये भी एक हमें सीख मिलती है। तो ये वैदिक ज्योतिष है। तो हमें इन्हीं में, इन्हीं 9 ग्रहों में, इन्हीं 27 नक्षत्रों में, इन्हीं 12 घरों में, इन्हीं के अंदर सारा सार छिपा हुआ है मेरे जीवन का।
और इसे ज्योतिष को पहले मुझे अपने लिए सीखना है, वैदिक ज्योतिष को। उसके बाद जब हम सीख जाएंगे, पहले हम अपनी जन्मपत्री पे लागू करें और फिर उसके बाद तब हम और लोगों की मदद करें। और यहां पर एक नियम जो आता है, जिसके बारे में हमें थोड़ी आज चर्चा करनी है आपसे, वो ये है कि संतुलन। संतुलन बहुत जरूरी है। और संतुलन कहां बिगड़ता है, गरीबी क्यों आती है? एक हाथ ऊपर, देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। कोई भी चीज कोई देता है तो हाथ ऊपर है, लेने वाले का हाथ नीचे है। अगर हम केवल लेते रहेंगे तो उसका ब्याज सहित मूल हमें वापस करना पड़ेगा। कोई भी चीज हम ले लें, हमने धन लेके वापस नहीं किया, हमने माता पिता ने हमारी सेवा की, हमें बड़ा किया, पाला पोसा, सब कुछ किया, और जब उनको जरूरत पड़ी हमने उनकी सेवा नहीं की, असंतुलित हो गया जीवन, हमें अगले जन्म में बहुत कष्ट मिलेगा। ये पूरा संसार, ये पूरा जीवन संतुलन है। अगर हम संतुलन स्थापित करें हर पग पर, जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां संतुलन की आवश्यकता न हो। और जीवन के जिस क्षेत्र में संतुलन नहीं होगा, वही क्षेत्र जीवन का हमारे लिए विष बनकर के हमारे अगले जीवन में हमें भुगतना पड़ेगा। ये वैदिक ज्योतिष का नियम है, और ये सृष्टि का भी नियम है, ये प्रकृति का भी नियम है। क्या है? एवरी एक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ये आप सब जानते हैं मेरे ख्याल से। तो हमें जो ऊर्जा है, हम अगर एक हाथ से कोई भी चीज इस संसार में ले रहे हैं, कोई भी चीज, सबसे बड़ा नियम यही है, अगर हम एक हाथ से कोई भी चीज ले रहे हैं तो कम से कम उसकी कीमत के बराबर हम उसको, जिससे ले रहे हैं उसको, हम कोई दूसरी चीज एनर्जी बराबर करने के लिए दे दें। उससे ज्यादा दे दें और बहुत बढ़िया है। आप इस संसार में देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर घर में पैदा होते हैं, लेकिन फिर जब उनका समय आता है तो वो कंगाल रहते हैं, जीवन भर बर्बाद हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े गरीब पैदा होते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को सोचते हुए कि धीरू भाई अंबानी साहब, आप देखिए ऐसा क्या था धीरू भाई अंबानी साहब के चार्ट में, जिसके कारण वो कण से पहाड़ बन गए। एक कण रूपी धन को लेकर के वे पहाड़ रूपी धन, बहुत बड़ा पहाड़ उन्होंने खड़ा कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? और आप देखते होंगे ये बिरला, टाटा, ये लोग, खासतौर से बिरला, या जितने भी लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, एक खाली धन का उदाहरण ले रहा हूं और भी बताऊंगा आपको, ये क्यों इतने अमीर हैं? धन की हम सबको जरूरत है। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसे धन की जरूरत ना हो। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसके अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत ना हो। कोई नहीं है ऐसा। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ऋषि मुनि लोगों ने इंतजाम कर दिया। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद। हम माने ना माने मेरी मर्जी है। जो लोग आयुर्वेद के सिद्धांत पर ये जीवन जीने का प्रयास करते हैं, अगर उनके चार्ट में ही बहुत दुख लिखा है, शारीरिक या मानसिक, वो तो बात अलग है, परंतु फिर भी थोड़ा अच्छा रहता है। वो भी कर गए हमारे ऋषि मुनि लोग, ऋषि पाराशर जी, ऋषि जैमिनी, वेद व्यास जी, आदि आदि। इन लोगों ने ज्योतिष विद्या को हमारे सामने रखा कि हम अपना जीवन कैसे चलाएं। तो ये सारे जो ज्ञान है, वेद है आत्मज्ञान के लिए, हमेशा इस पृथ्वी पर सद्गुरु रहते हैं जो हमें सिर्फ आत्मज्ञान कराते हैं, सदा रहते हैं, हमेशा रहते हैं इस पृथ्वी पर। हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इस पृथ्वी पर, इस संसार में मेरे लिए सब कुछ उपलब्ध है, किस लिए? संतुलन बनाने के लिए। अब ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं उसको कहां तक समझता हूं, कहां तक उसकी खोज करता हूं, कहां तक मैं उसको पाने की ईमानदारी से कोशिश करता हूं, और मिल जाने पर कैसे हम ईमानदारी से उसका पालन करते हैं।
तो इस जीवन में हमें सबसे बड़ा काम यह करना है कि अपने जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाना है। हमें दुख क्यों मिलता है? सिर्फ इसलिए मिलता है कि हमने अगर किसी से कुछ लिया तो कम से कम जो कुछ भी हमने लिया उसके बराबर उसको हम एक तराजू में रख दें और दूसरे तराजू का जो पलड़ा है उसको हम बराबर कर लें, अपने तरफ से कुछ रख करके जो हमें रखना चाहिए। तो अगर संतुलन रहेगा तो हमारा ये जीवन भी काफी सुखी रहेगा, निश्चित बात है, और अगला जीवन भी बहुत सुखी रहेगा। जीवन का हर क्षेत्र संतुलित रहे हमारा, विवेक के आधार पर, विवेक के आधार पर। यहां संतुलन न करने बैठे हम कि हमें किसी ने एक गाली दी तो मैं तो कम से कम एक गाली दूंगा ही नहीं। इसके लिए कबीरदास जी ने कहा, आवत गारी एक है पलटत होए अनेक, कि अगर हमें कोई गाली दे रहा तो चुपचाप सह जाओ, ना बोलो, दूसरी गाली मत दो, नहीं फिर और आएंगी। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा कि अगर तुम्हें कोई अपशब्द कह रहा है, महात्मा बुद्ध ने कहा, तत्वज्ञानी थे, बहुत बड़े महात्मा थे, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम्हें कोई अपशब्द कह रहा है और अगर तुम उसको स्वीकार नहीं करते हो तो वो तुम्हारा थोड़ी हुआ, वो तो उसी के पास चला गया वापस। वो अपशब्द हमारे लिए तब लागू होगा जब हम उसको स्वीकार करेंगे, हम उसको स्वीकार ही नहीं करते, तो जिसने दिया वो दिया। तो ये नहीं कि हम यहां भी संतुलन स्थापित करने लगे निगेटिव एटीट्यूड के लिहाज से, निगेटिव जहां चीजें हैं वहां इस रूप में नहीं करना है, यही विवेक है। अच्छे दिशा में, अच्छे दिशा में हम संतुलित स्थापित कर दे रहे हैं, और जो गलत दिशा है वहां पर हम शांति पूर्वक समझदारी से अपना रास्ता बदल लें, शांत रह जाएं, सह लें, सहनशीलता, धैर्य। तो आज हम यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे और अगले शनिवार को फिर मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।